हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका महत्व और पूजा विधि बताऊंगी। योगिनी एकादशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि अगली एकादशी तक का समय होता है जब भगवान विष्णु जगे रहते हैं, उसके बाद शयन की मुद्रा में चले जाते हैं। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। यहाँ तक कि पीपल के पेड़ को काटना, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना निवास माना है, उसको काटने जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है इस एकादशी व्रत से। यह व्रत इतना शक्तिशाली माना गया है कि अगर किसी जातक पर किसी श्राप का प्रभाव हो तो उसका भी काट योगिनी एकादशी व्रत के द्वारा संभव है। इस व्रत को करने से व्रती इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि योगिनी एकादशी बहुत ज्यादा फलकारी और महत्वपूर्ण एकादशी है। यह एकादशी हमारे शरीर की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार जो जातक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए आप योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, उनका व्रत जरूर रखें। योगिनी एकादशी का महत्व पद्म पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण के अनुसार इस दिन पूजा पाठ व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। अब आपको इस व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, इसका महत्व जो अभी बताया है आपको, उससे स्पष्ट है कि ये एकादशी बहुत ज्यादा फलकारी एकादशी है। अगर कोई साधक व्रत नहीं करता तो भी पूजा जरूर करे, व्रत कथा जरूर सुने, उसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। याद रखना, योगिनी एकादशी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाए तो साधक को इसका बहुत उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करते समय कुछ खास नियमों का पालन जरूर करें। व्रत की शुरुआत दशमी की रात से लेकर द्वादशी की सुबह तक करें। इसके लिए दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन, मतलब बिना प्याज लहसुन का भोजन करेंगे। दशमी को सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। सभी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहें। रात को जमीन पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करें, नित्य कर्म से निवृत्त हो और स्नान करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन तिल का उपटन लगाकर स्नान करना बहुत शुभ होता है। तिल का उपटन बनाने की विधि पहले ही बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। गंगा जल से पूरे घर पर छींटे लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। फिर मंदिर को अच्छे से साफ करें और उसके बाद अपनी पूजा अर्चना की तैयारी करें। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। विशेष पूजा करने के लिए आप पूजा के लिए चौकी की स्थापना कर सकते हैं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा और कलश स्थापित कर सकते हो। अगर घर के मंदिर में जगह हो तो वहां पर भी पूजा कर सकते हो। पूजा शुरू करने से पहले भोग जरूर बना ले, उसके अंदर तुलसी का पत्र जरूर डालें। एकादशी वाले दिन तुलसी जी हम तोड़ेंगे नहीं, तो भोग में तुलसी जी डालने के लिए पहले से ही तोड़ के याद से रखें। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले, फिर भगवान विष्णु या अपने सेवित शिव विग्रह, लड्डू गोपाल, युगल सरकार, शालग्राम जी या राम दरबार, जो भी आपके सेवित शिव विग्रह हो, उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा समाप्ति के बाद जो ये भगवान का स्नान करने के बाद ये चरणामृत होता है, उसे व्रत करने वाला अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। माना जाता है इसे विशेष रूप से कुष्ठ रोगों की पीड़ा खत्म होती है और इंसान सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है।
अच्छा, पूजा जो हम कर रहे हैं, स्नान कराने के बाद भगवान को नए पीले वस्त्र अर्पित करें, अपने शिव विग्रह का सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें, फूलों की माला अर्पित करें, पूरे पूजा स्थान को फूलों से सजाएं। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान का स्मरण करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को मौसमी फल, नारियल, सूखे मेवा, तांबुल, चंदन, गंध, इत्र, जनेऊ आदि समर्पित करें। साथ ही नैवेद्य यानी मीठा अर्पित करें। आप प्रसाद में कुछ बढ़िया मीठा बना सकते हो। बढ़िया पीली मखाने की खीर सर्वोत्तम होती है। ये भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। इसका सेवन व्रत में भी कर सकते हैं। भगवान को प्रसाद रूप में अर्पित करके इस प्रसाद को और लोगों को भी जरूर बांटें। इससे हमें अधिक उत्तम फल मिलता है। साथ ही अपने बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं। इस प्रसाद को भी सब में बांटें। अगर निर्जल व्रत नहीं किया है तो पूजा के बाद भगवान का पंचामृत और मिश्री का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। याद रखना, शास्त्रों में विधान है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी को मिश्री का फलहार हमें कीट की योनि से मुक्ति दिलाता है। इसका मतलब है, अगर निर्जल व्रत नहीं किया तो आप शाम की पूजा के बाद फल या फलहार जो भी ले उसमें मिश्री जरूर ले। इससे हमारी किसी भी गलती के रूप में हमें कभी भी कीट पतंगों की योनि नहीं मिलती। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी वाले दिन बहुत बहुत फलकारी होता है। जाने अनजाने में आपसे जो भी पाप हुए हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें। एकादशी व्रत की पूजा आप स्वयं कर सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से मंत्रों द्वारा भी करवा सकते हैं। इस दिन दान कर्म करना बहुत ज्यादा कल्याणकारी होता है। इस व्रत में विष्णु भगवान और पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। बस ध्यान रखें, योगिनी एकादशी रविवार को ना हो। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में ताजा पानी और बताशा डालकर अर्पित करने से धन दौलत की कमी दूर होती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 7 दीपक लगाने से धन के भंडार भरे जाते हैं। इस दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में संयम, सदाचार और अभ्यता आती है। योगिनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे अच्छा माना गया है। इससे भगवान विष्णु की कृपा से सारे संकट दूर होते हैं। शाम को भी इसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भी तुलसी महारानी के पास दीप प्रज्वलित करें। रात को भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह स्नान कर पूजा करें और व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। व्रत पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को कुछ भी भोजन करा सकते हैं या कुछ दान दक्षिणा दे, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करने की विधि हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। याद रखना, इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी पूजा जरूर करें। पूरे दिन तामसिक भोजन का त्याग करें। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा गुस्सा मन में ना लाए, निंदा वगैरह ना करें। इससे हमारे व्रत का फल शून्य हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।